हाँ तो दोस्तों, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के क्वार्टर 2 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर 8 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो 800 रुपीज़ का डिविडेंड आपको मिलेगा। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2% से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 4578 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू का नंबर आया है। तो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर थोड़ी सी हमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हमें यहाँ पे रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी 771 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 169 करोड़ का टोटल प्रॉफिट श्रीराम ट्रांसपोर्ट को हुआ था। अब देखिए, ये जो नंबर है यहाँ पे एज ए शेयर होल्डर आपने ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो पिछले साल का ये जो पिछला जो क्वार्टर था जहाँ पे कोविड की सेकंड वेव हमने देखी है, तो वहाँ पर जो कलेक्शन एफिशिएंसी थी वो काफ़ी कम हो गई थी। तो वहाँ पर जो इनके थोड़े एनपीए की दिक्कतें हो गई थी, तो एनपीए की दिक्कतें अगर हो जाती है तो वहाँ पे इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। तो वो जो अमाउंट है, ये जो प्रॉफिट में हमें दिख रहा है, ये पिछली बार प्रोविजनिंग हुई थी इसकी, तो वो प्रोविजनिंग की वजह से ये जो प्रॉफिट वाला अमाउंट है ये इतना कम हुआ था। बाकी जो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एक ऑपरेशनल रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7% से ही कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और 4578 करोड़ पे यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू के नंबर आए हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 771 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया है। देखिए, नंबर एक तरीके से बोला जाए तो एक सुपर पॉजिटिव नंबर जो यहाँ पे मार्केट हम बोलते हैं, तो वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। एक फ्लैट काइंड ऑफ रिजल्ट यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की तरफ से आए हैं। अब देखिए, लगभग 40,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। आपको लगेगा कि इंडस्ट्री का पी 55 का है और ये 17 के पी पे क्यों ट्रेड हो रहा है, क्योंकि ये देखिए, ये जो ग्रोथ के नंबर से ये कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिल रहे हैं। एक एग्रेसिवनेस अगर हम बात करें जो 20 से 25% की ग्रोथ की हम बात करते हैं, वो ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो इसीलिए मार्केट इसे ये वैल्यूएशन दे रहा है। अब ये देखिए, अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पे हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे इन परसेंटेज टर्म ये ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। ये सिर्फ मिनिमम 10% की ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यूज में देखने को मिल रही है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो पिछले 2 साल से लगातार प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। तो देखिए, अगर आपके रेवेन्यू के नंबर्स अगर जो मार्केट चाह रहा है, जो इंडस्ट्री में हाई पी पे ट्रेड हो रहे हैं, उतनी अगर ग्रोथ दिखा रहे हैं और अगर आपके रेवेन्यू उतने नहीं बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि मार्केट आपको अंडर वैल्यूड ही रखेगा। अब देखिए, 1436 पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। आज 3.5% ये स्टॉक डाउन था। अब 1625 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो यानी कि अराउंड अगर हम देखेंगे तो 190 रुपये अपने ऑल टाइम हाई से गिर गया है और परसेंटेज वाइज 12 से 13% का करेक्शन हमने यहाँ पे देख लिया है। देखिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस उनके लिए है जो ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, यानी कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि एक नॉर्मल, यानी कि थोड़ा बहुत 1-2% डिविडेंड मिल गया, 9-10% का अगर CAGR ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो ही मेरे ख्याल से ये इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, तो देखिए शॉर्ट टर्म में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 771 करोड़ का जो नंबर है, ये मार्केट देख के थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन एक लॉन्गर होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।